everyone. So as we have discussed about present continuous tense in our previous video, and in this video we are going to discuss about present perfect tense. It links past actions to the present used for life experiences. ये past की चीजों को present के action से जोड़ता है यानी लिंक करता है used for life experiences. और ये लाइफ के experiences को दिखाने के लिए भी हम present perfect tense का यूज करते हैं. अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें नॉर्मल स्टेटमेंट होती है. सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ही होगी, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा. और हैज या हैव का कहाँ पर यूज होता है? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसमें हम हैज का यूज करेंगे, या फिर आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे. ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. वह अपना कार्य पूरा कर चुका है. इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमने लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लग गया. आई हमारा सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई पेन ऑब्जेक्ट. आई प्लूरल है तो उसके साथ हैव लग गया. नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नहीं की सेंस आती है वो नेगेटिव सेंटेंसेस है. और नेगेटिव सेंटेंसेस में चाहे कोई भी टेंस हो उसमें नॉट का यूज हम करेंगे. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क. ही सब्जेक्ट, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट हमारा एज इट इज लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड और ऑब्जेक्ट हिज वर्क. आई सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट एज इट इज लग गया, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई पेन हमारा ऑब्जेक्ट. अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं. अब हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है कि ये दो तरीके के होते हैं. एक तो यस नो आंसर टाइप जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है. इसका स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव. हैज कहाँ पर लगेगा, हैव कहाँ पर लगेगा, वो एज इट इज सेम रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है. जैसे हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुका है. हैव आई लॉस्ट माई पेन, क्या मैं अपना पेन खो चुकी हूँ. तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे. हैज स्टार्टिंग में लग गया, सब्जेक्ट हमारा ही, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिज वर्क ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डिटेल्ड आंसर टाइप जिनमें WH फैमिली स्टार्टिंग में लगेगी. बस आप ये मान लो कि जो यस नो आंसर टाइप है इनके आगे अगर आप WH फैमिली जैसे हाउ, वेयर, व्हेन, होम, हु, विच, व्हाई इस तरीके के वर्ड्स लगे तो वो WH फैमिली में आते हैं. WH फैमिली प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. व्हाई ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य क्यों पूरा कर चुका है. वेयर हैव आई लॉस्ट माई पेन. Why WH family has auxiliary verb, he subject, verb की थर्ड फॉर्म finished और his work हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया. अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब कहीं पर ऐसा होता है जो एग्जामिनेशन आती है उनमें टेंसेस को फिल करना होता है, तो इन वर्ड्स को पहचान के आप वहां पर ये वर्ड्स फिल कर सकते हो. जैसे येट, जहां पर येट आएगा वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे. एज येट, सो फार, एवर सिंस, ऑलरेडी, just now, presently, for या since. for या since तो टाइम दिखाने के लिए यूज होते हैं. ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में यूज होते हैं और अगली वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दैट प्रॉपर्ली एंड मेकिंग इट सो गुड टॉपिक. और हमारी आने वाली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. And for such more videos, subscribe and follow my page on Instagram. And अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है you can ask in the comment section या फिर आप मेरे इंस्टा के कमेंट्स में भी आप मेरे से जो भी आपका डाउट हो you can ask me and I will try to answer them. Thank you very much.